रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पास्ट कॉन्टिन्यूस। इन सेंटेंसेस को दोबारा रीराइट माने दोबारा लिखो, किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जब भी कॉन्टिन्यूस करना हो किसी का भी, तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। वर्ब जो भी लिखा होगा उसमें आईएनजी लगा देंगे। ओके, वर्ब जो भी लिखा होगा उसमें आईएनजी लगा देंगे। और कॉन्टिन्यूस है किसका? पास्ट का। पास्ट में ये चीज़ लगती है, या तो वॉज लगेगा या वर। तो आपको यही दोनों चीज़ों पे मेन ध्यान देना है जब इसको भरेंगे। अब देखिए, सबसे पहले कृति वॉच्ड टीवी विद हर फैमिली। कृति अपनी फैमिली के साथ टीवी देखती है, तो ये कृति क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। तो ये तो ऐसे ही लिखे रहेगा, कृति। ठीक है। और वॉच्ड लिखा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उससे कोई मतलब नहीं पास्ट में दिया जिसमें मन, मतलब वर्ब ये है जो आप ढूंढ रहे थे, वो ये है जिसको आपको क्या करना है? आईएनजी लगाना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले वॉज या वर्ब में से एक चीज़ लगानी है। तो कृति जो है सिंगलर है, तो सिंगलर के साथ लगता है वॉज। सब्जेक्ट अगर सिंगलर होता है, एक वचन होता है, तो वॉज लगता है। कृति वॉज, एक ही आदमी है ना, कृति एक ही औरत है, लड़की है। कृति वॉज। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म। तो वॉच्ड लिखा है, इसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉचिंग, WATCH यहाँ तक लिखा, और ED हटा के आईएनजी लगा दिया, वॉचिंग। क्योंकि कौन सा कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है? आईएनजी। वॉचिंग टीवी विद हर फैमिली, पूरा ऐसे ही लिख देंगे, टीवी विद हर फैमिली, पूरा ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद दे एट पिज़्ज़ा ऑन फ्राइडे, उन्होंने फ्राइडे को पिज़्ज़ा खाया था। तो आपको पता है कि आपको दोबारा लिखना है, तो दे का दे ही लिखेंगे, सब्जेक्ट तो वही लिखेंगे। फिर उसके बाद दे के तुरंत बाद वॉज या वर में से एक चीज़ लगेगी। तो दे प्लूरल होता है, इनके साथ वर लगता है, तो दे वर। WERE वर होता है, वेयर नहीं होता है। वर माने थे, WHERE वेयर होता है, उसकी मीन्स होता है कहाँ। दे वर। और फिर ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है एट। इसकी क्योंकि आईएनजी लगाना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, तो एट की पहले फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे वॉच्ड की पहले हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी थी, ED हटा के वॉच लिखा, तो फिर आईएनजी लगा देना। इधर एट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट। क्या होती है? ईट। इसमें आईएनजी लगेगी, एटिंग कभी नहीं होगा। समझ में आई बात? दे वर ईटिंग पिज़्ज़ा ऑन फ्राइडे, पूरा आगे का तो उसमें कुछ नहीं करना है। पिज़्ज़ा ऑन फ्राइडे डॉट। आई रीड अ बुक लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात एक बुक पढ़ी। ठीक है, ये सेकेंड ही फॉर्म है। रीड की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सब सेम होता है, रीड ही है, लेकिन इसको पढ़ते रेड है, READ रीड लिखा है, लेकिन रेड पढ़ते हैं क्योंकि लास्ट नाइट लिखा है, इससे हम समझ गए ये सेकेंड फॉर्म है। वरना फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है, या आई के साथ तो एस लगता नहीं है। आई रीड अ बुक होता है, मैं एक बुक पढ़ता हूँ, लास्ट नाइट ना लिखा होता तो रीड ही पढ़ते इसको। तो आई रीड अ बुक, आई के साथ क्या लगता है? वॉज या वर में से वॉज लगता है। आई वॉज रीडिंग अ बुक, रीड का आईएनजी लगा दिया, रीडिंग अ बुक, आगे लास्ट नाइट पूरा ये लिख दिया। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझना है कि ही, शी, इट, या किसी का नाम जैसे कृति था, इन सब के साथ वॉज लगेगा। ठीक है। और आई के साथ भी वॉज लगता है, ये स्पेशल केस में याद रखिएगा। और वी, यू और दे, और कोई भी प्लूरल है, बहुवचन है, बहुत सारे लोग हैं, वॉज सॉरी बॉयज़, जैसे इसमें एस लगा सब्जेक्ट में, इनके साथ वर लगता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो मारिया एक सिंगलर है, लड़की है। मारिया सैंग इन द क्वायर, तो सैंग सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। मारिया का तो मारिया हमने लिखा, और क्योंकि हमें क्या करना है? पास्ट कंटिन्यूस बनाना है, तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर्ब में से एक चीज़ आएगी। तो मारिया सिंगलर है, तो वॉज आएगा, मारिया वॉज। सैंग की पहले फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, सिंग, उसमें आईएनजी लगाएंगे, सिंगिंग, आईएनजी लगाना है ना, सिंगिंग इन द क्वायर। ठीक है, ये पूरा आगे का वैसे ही लिख देते हैं। द पेरेंट्स बिल्ड अ ट्री हाउस फॉर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट ने ट्री हाउस अपने बच्चों के लिए बनाया। द पेरेंट्स, पहले लिखा पेरेंट्स, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में बनाना है, तो वहाँ से और में से एक चीज़ लगेगी। पेरेंट में एस लगा है, प्लूरल है, तो वर लगेगा, द पेरेंट्स वर। बिल्ड में आईएनजी लगाना है, लेकिन बिल्ड तो सेकंड फॉर्म है, पहले इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तब आईएनजी लगाएंगे, BUILDING। पेरेंट्स वर बिल्डिंग अ ट्री हाउस इन द गार्डन, अ ट्री हाउस, बाकी पूरा ये पूरा लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूस बताते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस बस इतना ही तो फ़र्क है कि पास्ट कंटिन्यूस में वॉज या वर लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ MR में से एक चीज़ लगती है। इन सब के साथ इज़ लगता है, VU के साथ आर लगता है, आई के साथ सिर्फ एम सिर्फ आई के साथ लगता है, और किसी के साथ नहीं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। शी इज़ रीडिंग, ING तो लगना ही है कंटिन्यूस की वजह से। और दे आर स्विमिंग, आई एम स्टडिंग। ठीक है, वी आर हैविंग, और ही इज़ वर्किंग, दे आर प्लेइंग।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताते हैं।